તો નમસ્કાર, હું છું હરેશ અને હરેશની યાત્રામાં તમારું સ્વાગત છે. તો હું અત્યારે આવી ગયો છું રત્નેશ્વર મહાદેવ દેલવાડા, ગુપ્તપ્રયાગની બાજુમાં આવેલું છે તે. તો ત્યાંના પૂજારીજી છે, આપણે તેની સાથે વાત કરશું મંદિર વિશે, મહાદેવ વિશે. बाबू नमन नारायण, यहाँ रत्नेश्वर महादेव कितना पुराना है? ये 5,500 साल पुराना मंदिर है। अच्छा, यहाँ जालंधर ने साधना किया था और ये मंदिर जो है श्रापित है। श्रापित है? मैंने श्रापित का कारण क्या है, कभी भी इसका गुम्बद नहीं बन सकता, जो ऊपर होता है वो ऊपर का बनता है। छत नहीं बन सकता। अच्छा, और आस्था लोगों का आस्था का एक स्रोत है यहाँ पर। अच्छा, सौराष्ट्र क्षेत्र में दिलवाड़ा गांव में विख्यात है और देश विदेश के लोग भी यहाँ दर्शन करने आते हैं। जो भी आते हैं उनको मनोकामना पूर्ण हो जाता है। अच्छा, जिस भावना से आते हैं, जो भावना लेके आएंगे तो उसका भावना पूर्ण हो जाता है। और लोगों का बहुत आस्था है इसमें। महादेव के ऊपर। शिवरात्रि, जन्माष्टमी, अच्छा, ये 2 पर्व यहाँ मुख्य मनाया जाता है। शिवरात्रि को जो है भोजन पानी का, प्रसाद का वितरण किया जाता है और लोगों का कोई भी दुख दर्द हो, हरी बीमारी हो, तो उनके लिए यहाँ जो बाहर के मत्था टेकेगा, भगवान के नमन करेगा, उसके दुख दर्द पूर्ण करते। बाबू यहाँ कोई गांव था पुराना पहले, उसका नाम क्या शेखपुर था? गांव, शेखपुर गांव। शेखपुर गांव। रत्नेश्वरम सर्वयज्ञम सर्वदेव सनातनम मुख्यते गति पावनम रत्नेश्वरम महादेव। मुख्य को प्राप्त, रत्नेश्वर का अर्थ होता है रतन। रतन, सही है बाबू। जो रतन का खान है यहाँ पे? हाँ, ये रत्न का खान है यहाँ पर। स्वर माने ईश्वर, स्वर का अर्थ माने ईश्वर। जैसा सौराष्ट्र सोमनाथ से श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जनीयम महाकालम ओंकार ममलेश्वरम केदार हिंदुष्टे डाकिनी भीमशंकरम वाराणसेश विश्वेश्वरम तिर्मकम गौतम चटे। जैसे तिर्मक है, 3 लिंग पे प्राप्त है। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश, नीचे हाथ डालो 3 लिंग प्राप्त। ऐसे रत्नेश्वर महादेव जो है 7 है। अच्छा, मेन कराची में, तो पाकिस्तान में है वो? पाकिस्तान में। एक काशी में है जिसका भी शिखर नहीं है, वहाँ भी ऊपर ऐसे खुला ही शिखर है? नहीं है। जितने भी रत्नेश्वर का मंदिर है जिसमें शिखर नहीं है। शिखर नहीं है, किसी में गुम्बद नहीं है, किसी में फूलों का कोई वो नहीं है श्रृंगार, तो जितने भी मंदिर रत्नेश्वर का है, शिव पुराण के अंकित का है रत्नेश्वरम महादेवम आवाहन शरणम गति। क्या बात है। माने खाली इसका आह्वान करने से तो गति को प्राप्त हो जाता है। जैसा अकाल मृत्यु भो मरे काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे भक्त हो महाकाल। जो अकाल मृत्यु हो जाता है। अकाल का अर्थ क्या? तो अकाल का अर्थ होता है बिना काल का मौत होना। हाँ, जिसकी उम्र जैसा अभी गाड़ी पूरी से नहीं मर जाते अकाल, उसका मुक्ति नहीं होती है। हो। सही है। अगर उसका मुक्ति करना है तो रत्नेश्वर दादा को मुक्ति की अगर देते हैं। आह्वान करे हाँ, तो उनके उसकी परिवार में तो सहज मुक्ति हो जाती है। और जो भक्त महाकाल का होता है, हाँ, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ कुछ नहीं सकता। बिगाड़ सकता। सही है बाबू। इसलिए बता दें कि एक आस्था और एक श्रद्धा। हम आस्था से ही फूल चढ़ाते, एक श्रद्धा लेके आते, एक पुष्प हम चढ़ा दे, 1 लोटा जल चढ़ा दे, माया को स्वीकार कर लेते। कर लेते हैं, एकदम बोले हैं वो तो। हाँ, क्योंकि नमामि समीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निगुणम कल्पम निरियम चिताकाश माकाश भासम भजेयम निरंकार मोकार मूलम तुरियम गिरा ज्ञान गोमी समीसम गणेशम करालम महाकालम कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो। क्या बात है। जो संसार के दुख को हरण करने वाले तो स्वयं महादेव। महादेव है। आकार, ओमकार और मकार। आकार से स्वयं महादेव विष्णु का प्रादुर्भाव है। ओमकार से
शंकर जी, और मकार से ब्रह्मा। मतलब तीनों देव एक हैं। हाँ, सबसे बड़ा जो महादेव बताया है, सबसे बड़ा देव महादेव है। महादेव है। महादेव से दोनों देव का उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा और विष्णु का। महादेव से महादेव निकले, श्री निकली, श्री से धरती निकली, धरती में श्री फटी, श्री में से ज्योत निकला अग्नि, जिससे महादेव का प्रादुर्भाव हुआ। महादेव का प्रादुर्भाव हुआ, महादेव ने फिर क्या है, विष्णु को प्रकट किया। विष्णु का उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो जल से। जल से। हाँ। जलस्य रूपम विष्णु देवम ज्ञानम इतिश्च विष्णु नारायण रूपम। जो विष्णु का जो रूप है वो जल से है, और जल से जो उत्पत्ति हुई, भगवान विष्णु के नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। कमल से प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति हुआ। अब 10,000 तक वो कमल के नाभ पर ब्रह्मा जी जो है ऊपर नीचे करते रहे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, मेरे को किसने उत्पन्न किया? अच्छा। अब मेरा उद्देश्य क्या है? तो संसार में आने का उद्देश्य क्या है? और ब्रह्मा जी इधर उधर देखे, कोई देखा नहीं दे, जल ही जल है, अथाह जल है, कहीं भी जल मगन है, कहीं संसार दिखाई नहीं दे रहा। तो ब्रह्मा जी ने क्या बोला, मैं स्वयं ब्रह्मा हूँ, मेरे को किसने उत्पन्न नहीं किया। तो वहाँ सदा से प्रकट हुए, तुम दोनों को उत्पन्न मैंने किया है। और शंकर जी वहां से अलोप हो गए तो विष्णु प्रकटे हुए। विष्णु ने कहा कि ब्रह्मा तुमको उत्पन्न मैंने किया, बोला तुमने नहीं किया। तो शंकर जी स्वयं प्रकट हुए। शंकर जी ने कहा, अगर दोनों को तुम जानना चाहते हो, तुम दाता मेरा कौन है, वो मेरा कौन दाता है, तो विष्णु को नीचे भेजा, अच्छा, ब्रह्मा को ऊपर भेजा। तो शिवलिंग का जो है था नहीं है, कितना लंबा है कितना ऊंचा है। शिवलिंग का अथाह है, जैसा सागर में हम जल है, एक आध घड़ा हम जल निकालने सागर समान से नहीं होती, ऐसे शिवलिंग का जो स्वरूप है ना वो अथाह है। तो ब्रह्मा जी ऊपर गए, 10,000 तक ऊपर ही ऊपर रहे। तो केतकी का एक फूल आता है, अच्छा, जो महादेव को नहीं चढ़ता। हाँ। तो ब्रह्मा ने झूठ बोला कि मैंने शिवलिंग को पता किया। शिवलिंग को तो कोई पता नहीं कर सकता। विष्णु ने क्या बोला, मैंने लिंग को पता नहीं कर पाया, कहां तक ये लिंग था नहीं है। तो सदाशिव ने जो है बोला, अग्नि ज्योत जलाया, ज्योत में से भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ। अभी हम ज्योत जलाते हैं, महादेव को दिया जलाते, हाँ। वो विष्णु का स्वरूप है, अग्नि विष्णु है, और क्रोध महादेव का स्वरूप है, और ठंडा बोलो तो विष्णु है, और जो सृष्टि का जो सृजना है वो ब्रह्मा जी करते हैं, पालन विष्णु करते हैं, और संहार जो करते हैं वो महादेव का स्वरूप है। इसलिए 3 स्वरूप में बताया, आकार, ओमकार और मकार। 3 शब्द से ओम का उच्चारण होता है। जैसा ओम का एक आता है, चर्मकम यजामय सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। महादेव इतना सुंदर है, चर्मक माने 3 लोक के स्वरूप है, 3 लिंग का स्वरूप है। यजामय सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, इतना सुंदर है और इतना सुगंध है उसके अंदर। और महादेव का एक स्वरूप क्या है, काल भी है। एक बार काल जो है महादेव के सामने उज्जैन नगरी में जा रहा था, तो शंकर जी उधर से आ रहे। शंकर जी ने, काल ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम है कौन? बोलता, हम तो आम आदमी है, महादेव है। बोला, मेरे रास्ते में तुम जा नहीं सकते, भस्म कर दूंगा। अच्छा, महादेव ने क्या कहा, तू जा, अपना रास्ता देख ले, तेरी बस्ती काम नहीं है। तो सदाशिव ने महाकाल का रूप धारण किया, काल को भस्म किया, महाकाल का रूप धारण किया। तो उधर से ब्राह्मण जा रहा था, ब्राह्मण ने कहा कि तुमने काल को नष्ट किया। बोला, तेरे अंदर भी अहंकार है। तो सदाशिव ने उस ब्राह्मण को वहीं पर बलशीभूत कर दिया, खाली भस्म निकाल दिया, जला कर राख कर दिया, थोड़ा भस्म निकला। तो महादेव क्या कर रहा है, वो भस्मी को पूरी शरीर में लगा रहा है। अच्छा, ब्राह्मण लोग आए, सभी ब्राह्मण लोग आए, उन्हें उपासना की, प्रभु आप है? बोला, मैं स्वयं
त्रिकालदर्शी हूँ। काल का मेरा स्वरूप है। हाँ हाँ, हाँ, मैं तपस्वी भी हूँ, तपस्वी भी हूँ। मनस्वी भी हूँ और क्रोध भी हूँ। मैं ही शंभु हूँ, मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही हनुमान हूँ, मैं ही राम हूँ। सब मेरे अंदर ही है। अच्छा, लेकिन इंसान को देखने की जो चक्षु शक्ति है हाँ हाँ, वो अलग 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 होती अलग है। होती किसी कोई दुर्गा को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है। हर और हरि, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत माने हजारों प्रकार में फैला हुआ है। हरि कथा अनंता, बिनो हरि कृपा मिला ही नहीं संता। बिना हरि का कृपा से संतों का दर्शन नहीं होता। नहीं होता। जैसा गो माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है उसको हम गुरु कहते हैं। गुरु शब्द दो शब्द से आता है। हाँ। और गुरु का 3 रूप है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा। वो स्वयं भगवान से भी ऊंचा है गुरु का दर्ज। क्यों नहीं, क्यों नहीं? गुरु ब्रह्मा साक्षात परम ब्रह्मा, वो साक्षात है। हाँ, जैविक नहीं है, साक्षात प्रमाणित है गुरु का। तस्मै श्री गुरु में नमः। मैं गुरु को वंदना करता हूँ। तो गुरु ही मैं एक मार्ग दिखाता है भगवान का। भगवान किसी को मार्ग नहीं देते, हाँ, उसके माध्यम दिखाने के लिए एक गुरु चाहिए। गुरु जब तक नहीं होगी तब तक उस माध्यम को हम नहीं जान सकते। इसी प्रकार से रत्नेश्वर दादा के उदाहरण है कि जो भी श्रद्धा हाँ, भाव, निश्चल भाव से जो भी एक लोटा जल भी चढ़ा देता है तो महादेव उसको अभय कर देते हैं। हाँ बापू, यहाँ सुना है मैंने कि विष्णु जी ने इसकी स्थापना की थी यहाँ पर। यहाँ जो महादेव भगवान विष्णु जब यहाँ आए थे, भगवान विष्णु ने यहाँ पर पूरा जंगल था, शेखपुर गांव था, पूरा जंगल था। यहाँ पर भगवान विष्णु आके बैठे तो भगवान विष्णु के अंदर ऐसी अंदर से एक संकल्प आया है, क्यों न हो महादेव की स्थापना करें। अच्छा, तो भगवान विष्णु ने जो आह्वान किया, स्वयं माँ गंगा प्रकट हुई, जो गुप्त प्रयोग बताते हैं। हाँ, माँ गंगा प्रकट हुई। माँ गंगा से वहां से विष्णु भगवान जल यहाँ आई है। तो जल एक कुंड बना था रत्नेश्वर का, वो कुंड के अंदर जैसा जल डाला ना, शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसको आज हम रत्नेश्वर महादेव के नाम से विख्यात करते हैं। तो ये स्वयं भगवान विष्णु की एक अंश है। स्वयं भगवान यहाँ जो महादेव का पूजा करता है तो विष्णु का पूजा भी होती है। पहला विष्णु का पूजा होगा, बाद में। तो ये दो एक है, इसलिए इसकी जो स्वरूप जो बनाया है वो रत्नेश्वर। रत्नेश्वर, रतन का एक ईश्वर, हाँ, विष्णु का एक ईश्वर, रतन का एक खान। रतन तो जानते हो आप, हाँ जी, रतन एक खान है। हाँ। तो विष्णु का जो ईश्वर है वो रत्नेश्वर है। अब बापू यहाँ पर 2 शिवलिंग है, तो दूसरा किसने स्थापित किया ये था? दोनों एक ही है। एक में अभिषेक होता है, हाँ। एक में महादेव की पूजा होती है। क्योंकि इसकी आस्था प्राचीन काल से है। क्योंकि महादेव ने जब संकल्प, विष्णु भगवान ने जब संकल्प लिया, हाँ। मनोभास जीवलोक, जीवलोक सनातन, मन के अंदर भगवान के वास होते हैं। लोक है, लोक हम ये देख रहे हैं, ये लोक नहीं है, ये लोक अंदर भी एक है, आत्मा है। आत्मा है, जैन सत्तानी समझी नहन दहंति पावका। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, नहीं जला सकता, कोई इसको गिला नहीं कर सकता, कोई उड़ा नहीं सकता। हाँ, हाँ। आत्मा क्या है, हम जो बोल रहे हैं ना, ये परमात्मा का स्वरूप है। इसी प्रकार से रत्नेश्वर का जो स्वरूप है वो स्वयं आत्मा है। अच्छा, स्वयं महादेव ने भी रत्नेश्वर दादा की पूजा किया है। क्योंकि इसकी जो इतिहास है, मैं आज तक यहाँ रह रहा हूँ, जब से हाँ, हाँ। पूजा कर रहा हूँ, कभी भी शरीर में कभी ऐसा हुआ नहीं। बापू यहाँ मानते हैं कि रात को कोई रुकता नहीं था? नहीं रुक सकता। यहाँ पर क्या है, जो शिवलिंग के जो बीच में है ना, हाँ, एक तरफ का कंपन है। अच्छा, कंपन माने कोई ऐसा आता है, यहाँ पहले दीवारों में भी नहीं ऐसा लगता है कि कोई मार रहा है, मार रहा है। आवाज आता था।
मैं भी यहाँ आया जब भी आवाज मारता था, लेकिन वो यहाँ घोटाला दादा है रत्नेश्वर के पास सामने, और वहाँ जाके जो है दीप दीप माला जो भी कर रहे हैं वहाँ करना चालू किया पूजा। हाँ तो यहाँ पर जो है शांत हो गया, क्योंकि जो महादेव का जगड़ है वो बतड़ा है भूत। हाँ भूत का जब तक हम आह्वान नहीं करेंगे तब तक महादेव प्राप्त नहीं होगा। सही है बात है। कोई भी चीज को आप कोई भी कार्य करना जाओगे, अच्छा कार्य करना जाओगे तो हाँ। आपको कोई रोकेगा नहीं। कोई रोकेगा नहीं। आप कोई गलत काम करने जा रहे हो, कोई आप गलत काम कर दिया, अगर आपने किसी को देख लिया हो, देखा होगा आप गलत काम कर रहे हो, कोई देख रहा है, हाँ तो आप उसके सामने कभी भी गर्दन ऊपर नहीं कर सकते। सही बात है बापू। गर्दन जब भी ऊपर कर सकते हो जब वो तुम्हारी बोलने के तुम्हारे पास ताकत है। अगर हाँ। तुम्हारे सामने उसने बोल दिया तुम्हारे क्या बात। सही बात। तो महादेव एक कहते हैं महादेव स्वयं गुरु है। महादेव भगवान स्वयं गुरु ही है। स्वयं गुरु है। रामायण के अंदर आता है बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरति सुभाष सरस अनुरागा अमीमय मुरीमय तूरन चारु समन सकल भव रुद्र परिवार। ये सारी जो संसार है वो रुद्र का परिवार, भगवान शंकर का ही परिवार है। अच्छा। हम कोई अलग नहीं है। हाँ हाँ। ये क्या है, अलग अलग जिसका पद होता है, संत है, पुलिस वाला है तो पुलिस वाले के पास वैसे होता है, कोई जो अलग संतों के अलग पास पद होते हैं वही। हाँ अलग अलग जिसका जो जैसा नौकरी करता उसका झुकना भी सबको होती है। सही है। कि आप भारत की ऐसी है कि भारत ऐसा देश है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ दुख भागवती। भारत में किसी को दुख नहीं होता। हाँ। वो हर कंट्री के लोग भारत में आता है। भारत में क्या है, बोला शांति है। शांति। बोला भारत में 3 शक्ति है। बोला कौन कौन, बोला सूर्य है, सूर्य यानी वीर, एक संत है, एक गौ है, अच्छा। एक गंगा है। गंगा। जो गंगा भारत में है वो गंगा कहीं भी कहीं नहीं, भी नहीं। जिसको पतित पावनी माना जाता है, जिसका पूजन करते हैं, जिनकी जल महादेव में अभिषेक होता है। हाँ सही है। तो महादेव का जो स्वरूप है ये तो कुछ था नहीं है। कोई भी अथाह है तो सिंधु है, सागर है, सागर में से 2-4 घड़ा पानी निकालने से खत्म नहीं होता है। इसलिए एक मुक्त का एक दायिक स्वरूप है रत्नेश्वर। मैं तो ये जानता हूँ। सही है बापू। ओके बापू, तो आपका धन्यवाद। आपने शास्त्रों की बात की और महादेव के बारे में आपको हमने सब जाना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। તો આ હતા ભાસ્કરદાસ બાપુ, અને ઘણી બધી જાણકારી આપણને આપી જે આપણે કદાચ જાણતા બી નહોતા, તો તમે લોકોને જાણીને આનંદ થયો હશે। તો તમે જરૂરથી આવજો આ મંદિરે, જે આવેલું છે ગુપ્ત પ્રયાગની પાછળ પશ્ચિમ દિશામાં આવેલું છે રત્નેશ્વર મહાદેવ, જે ઉના તાલુકાનું અને ગીર સોમનાથ જિલ્લાનું એક ઘરેણું પણ છે। થેન્ક યુ વેરી મચ। તો ફાઇનલી અમે લોકો હવે નીકળી ગયા છે ઘર તરફ જવા માટે, અને આખી આ જર્નીમાં મારા મિત્ર કૈલાસભાઈએ મને ખૂબ સપોર્ટ કર્યો શૂટિંગમાં અને ડાયરેક્શનમાં હતી। અને એમ કહેવાય ને કે એક સાચો દોસ્ત હોય જો તમારી સાથે તો આપણે કોઈ પણ કામ કરી શકીએ એમ છીએ। તો તમે પણ ખુશ રહ્યો। તો આ હતી મારી એક નાનકડી એવી યાત્રા। તો ખૂબ આનંદ થયો। તો આશા છે કે તમે લોકોને આ વિડીયો ગમશે અને તમે લોકો પણ આ મંદિરે આવશો। તો ફરી મળીએ છીએ આપણે પાછા એક નવા વિડીયોમાં। જય માતાજી, જય હિન્દ।